इडियो इनसाइट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अगले अंक। जैसे कि हमने बात की थी अपने पिछले मुगल साम्राज्य के पिछले अंक में बाबर के बारे में हमने बात की थी, इब्राहिम लोदी के बारे में हमने बात की थी, बाबर की अर्ली लाइफ और बाबर किस तरह से भारत को विजय बाबर ने किया था, किस तरह से वो भारत की तरफ बढ़ा था, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं बाबर ने किस तरह से भारत में जो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी और उसमें वो किस तरह से विजयी रहा था। उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया, इब्राहिम लोदी को मारकर भारत पर विजय हासिल की, भारत में अपना शासन करना उसने आरंभ किया था। इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में, जो कि 20 अप्रैल 1526 में हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। उसके नेतृत्व में 12,000 सैनिक थे। दौलत खान लोदी अपने जो वचन को भंग कर 40,000 सैनिक लेकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। जैसे कि हमने पिछले अंक में बात की थी कि जो दौलत खान लोदी था, दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी का वो चाचा था, उसने उसे बाबर को यानी और राणा सांगा ने मिलकर इन सभी ने बाबर को निमंत्रण भेजा था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट भारत पर आक्रमण करने का। तो दौलत खान लोदी अपने वचन को भंग कर अब 40,000 सैनिक लेकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसकी हार हुई और वो बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोदी उसका मुकाबला करने के लिए 1 लाख सैनिक और असंख्य हाथी लेकर आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं का 20 अप्रैल 1526 ईस्वी के दिन पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। बाबर ने अपने सेना की व्यूह रचना एक वैज्ञानिक तरीके से कर दी थी। उसकी सेना दाईं ओर से पानीपत के नगर से और बाईं ओर से खाइयों और काटे हुए वृक्षों से सुरक्षित थी। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातःकाल के समय इब्राहिम की सेना ने लड़ाई शुरू कर दी और इब्राहिम की विशाल सेना और हाथी बाबर के घुड़सवारों और तोपखानों का मुकाबला न कर सके। मुगलों ने उज़्बेकी चाल, जिसे कि वो तुलगुम्मा के नाम से जानते थे, उसको चलते हुए इब्राहिम की सेना को घेर लिया और साथ साथ तोपखाने का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और ये लड़ाई दोपहर तक जारी रही। इसमें इब्राहिम की हार हुई और वो युद्ध में मारा गया। लगभग 15,000 अफगान सैनिक युद्ध में काम आए। युद्ध में काम आए का मतलब होता है, मीनिंग होता है, ये एक मुहावरा है, मारे जाना। इब्राहिम के साथ ग्वालियर के हिंदू राजा की सेना की भी हार हो गई। इस लड़ाई के पश्चात बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। और दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो बाबर ने की थी, बाबर की प्रसिद्ध लड़ाई थी खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 में ये युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। कुछ का कहना है कि चूंकि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया। दूसरा, सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। इन दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध बाबर एवं राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था। राणा सांगा तुर्क अफगान राज्यों के खंडरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 से युद्ध आरंभ हो गया और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खान मेवाती, वसीम चंदेरी एवं इब्राहिम का भाई जो कि महमूद लोदी, ये सभी बाबर का साथ दे रहे थे। युद्ध में राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा था। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया। इस तरह खानवा के युद्ध में भी बाबर ने पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए सांगा के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर ली थी। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया।
उसने हसन खान मेवाती से अलवर का बहुत बड़ा भाग भी छीन लिया था। फिर उसने मालवा स्थित चंदेरी के मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान छेड़ा। चंदेरी की लड़ाई भी एक बाबर के द्वारा लड़ी गई एक प्रसिद्ध लड़ाई थी, जो कि उसने 1528 ईस्वी में लड़ी थी। यद्यपि खानवा की लड़ाई में राजपूतों की हार हो गई थी, परंतु चंदेरी का शासक जो कि मेदिनी राय था, मेदिनी राय फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा था और उसने 5000 सैनिक एकत्रित कर लिए थे। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के दुर्ग को घेर लिया। राजपूत उसका अधिक दिनों तक मुकाबला न कर सके और बाबर ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। अगली जो लड़ाई बाबर ने लड़ी थी वो थी उसकी बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई थी घाघरा की लड़ाई, जो कि 1529 ईस्वी में उसने लड़ी थी। बाबर ने राजपूतों के साथ लड़ाई का लाभ उठाकर घाघरा की ओर ध्यान दिया। उधर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार के अफगानों को फिर से बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। बंगाल के शासक नसरत शाह ने भी उसकी सहायता की। राजपूतों से निपटने के पश्चात बाबर ने अफगानों पर आक्रमण किया। महमूद लोदी और दूसरे कई सरदारों ने भागकर बंगाल में शरण ली। बाबर ने नसरत शाह को इन विद्रोही अफगान सरदारों की सहायता करने से रोका और इसके इनकार करने पर बाबर ने उसके विरुद्ध लड़ाई की और उसके अफगान जो साथियों को घाघरा की लड़ाई में हराया। नसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली। उसने विद्रोही अफगान सरदारों को आश्रय न देने का वचन दिया और बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, पर अंतिम रूप से काबुल के एक मनमोहक स्थान पर बाद में उसको दफना दिया गया। edu.in के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुगल जो एम्पायर है, इसके अगले अंक में हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और मुगलों का जो मनसबदारी सिस्टम था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले अंक में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।